ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने ही दोस्त की लेना चाहता है, लेकिन वो लड़की किसी और के प्यार में पागल होती है। इसके बाद वो उस लड़की की कैसे फाड़ता है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम सोफिया और मिचेल को देखते हैं। दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर थे। देखते ही देखते सोनिया अपने कपड़े उतार देती है और मिचेल उसे अपने घोड़े की सवारी करवा देता है। सवारी करते हुए ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काली रात में सोफिया रोड पर भागते हुए जा रही थी क्योंकि एक कार उसका पीछा कर रही थी और फिर वो कार सोनिया को टक्कर मार देती है। फिर जब सोनिया की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है वो एक अनजान घर में है, लेकिन उसके पास उसका सबसे अच्छा दोस्त मिचेल भी होता है जो कि उसका ध्यान रख रहा था। सोफिया के होश में आने के बाद मिचेल डॉक्टर को बुलाता है, जिससे हमें मालूम चलता है सोफिया 5 सालों से कोमा में थी और लास्ट बात जो सोफिया को याद थी वो ये कि कोई कार से उसका पीछा कर रहा। डॉक्टर यहाँ पे मिचेल से कहता है कुछ ही दिनों में सोफिया को सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मिचेल सोफिया से कहता है कॉलेज खत्म होते ही हमने शादी कर ली थी। ये सारी बातें बताते हुए मिचेल सोफिया को घर का टूर भी दे रहा था। यहाँ वो सोफिया को बहुत सारी फोटोज भी दिखाता है जिनमें उनकी शादी की फोटोज भी होती है। फोटोज देखकर सोफिया इतना तो समझ जाती है उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि कॉलेज टाइम में मिचेल और सोफिया बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर घर के बाहर आने पे हमें मालूम चलता है ये दोनों शहर से काफी दूर एक बड़ी सी प्रॉपर्टी में रहते हैं, क्योंकि मिचेल को ऐसा लगता है जिस बंदे ने कार से सोफिया को उड़ाया था वो सालों से उसका पीछा कर रहा होगा और इसलिए मिचेल ने इस जगह पर शिफ्ट होना सही समझा ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। अब चूंकि सोफिया को कुछ भी याद नहीं होता इसलिए वो बहुत दुखी रहती है, लेकिन मिचेल उसे बार बार मोटिवेट करता और इसी दौरान उनके बीच इंटीमेसी का पल भी आ जाता है, लेकिन बात नीचे वाले होठों तक नहीं पहुंच पाती। फिर शाम में जब मिचेल सोफिया को लैपटॉप में फोटोज दिखा रहा था तभी उसने उनकी एक खुदाई वाली वीडियो लगा दी। ये देखकर सोफिया हैरान हो गई कि उन्होंने ये सब भी रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम मिचेल और सोफिया को कॉलेज में देखते हैं। कॉलेज में सोफिया काफी ज्यादा फेमस थी पर मिचेल पढ़ने लिखने वाला बंदा था। फिर भी सोफिया उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया करती क्योंकि मिचेल उसके सारे प्रोजेक्ट बना दिया करता। फिर एक दिन मिचेल ने जब सोफिया का प्रोजेक्ट बनाया तो इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगे। यहाँ पे सोफिया मिचेल से कहती है जब वो छोटी थी तब उसने अपने माँ बाप की खुदाई देख ली थी और अब उसे भी खुदाई को एंजॉय करना था, इसलिए 17 साल की उम्र में ही उसने पहली बार टपाटप कर लिया था। हालांकि मिचेल अभी तक वर्जिन होता है। ये जानकर सोफिया मिचेल से कहती है अगर वो चाहे तो वो उसकी सेटिंग करवा देगी, लेकिन मिचेल इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए किस करते हैं। फिर मिचेल सोफिया के कपड़ों को उतारने लगता है और इसके बाद वो जेसीबी की खुदाई भी करने लगता है। मिचेल अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी सोफिया उसे उठा देती है, यानी मिचेल ये सब अपने सपने में देख रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ मिचेल सोफिया के लिए दूध गर्म करता है, लेकिन दूध में कुछ दवाइयाँ डाल देता है। फिर उस दूध को पीने के बाद सोफिया गहरी नींद में चली जाती है। इसके बाद मिचेल सोफिया को उठाकर बेड पे लाता है और उसे हग करके सो जाता है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है। यहाँ हम सोफिया को देखते हैं वो कॉलेज की चीयरिंग टीम में परफॉर्म किया करती थी, पर एक बार उसे चोट लग जाती है। तब मिचेल उसकी हेल्प के लिए रेस्ट रूम में आता है, लेकिन अचानक एक कपल किस करते हुए यहाँ आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। फिर उनकी खुदाई देखकर मिचेल सोचने लगता है इस कंडीशन में वो सोफिया की कैसे ले सकता है। फिर सोफिया उसे किस करते हुए उसके चिराग को घिसने लगती है, जिससे उसका जीनी जाग जाता है। इसके बाद मिचेल सोफिया के झील में अपना बोट उतार देता है, लेकिन तभी सोफिया मिचेल को उसके ख्यालों से बाहर निकालती है और अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। और यहाँ पे मिचेल सोफिया के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। इधर प्रेजेंट में मिचेल सोफिया का बच्चे जैसा ध्यान रख रहा था। अब सोफिया भी मिचेल के इस प्यार को समझ पा रही थी। इसी बीच जब सोफिया फोटोज देख रही थी
तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो डर जाती है, लेकिन मिचेल उसे समझाते हुए कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके बाद मिचेल सोफिया की फेवरेट डिश बनाता है। फिर खाना खाते हुए सोफिया मिचेल के होठों को चूम लेती है और इसके बाद मिचेल डाइनिंग टेबल पर ही शुरू हो जाता है। मिचेल असल में ये सब काफी दिनों बाद कर रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद सोफिया शावर लेती है। फिर जब वो ड्रॉवर से कपड़े निकाल रही थी तभी उसे कुछ फोटोज मिलती है जिसमें वो किसी और के साथ थी, लेकिन उसका फेस स्क्रैच था। इस दौरान मिचेल मार्केट में होता है, लेकिन जब वो घर आता है तो सोफिया उसे घर पे नहीं मिलती। वो उसे पागलों के जैसे ढूंढने लगता है, लेकिन सोफिया छत पे होती है। सोफिया को देखते ही मिचेल उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं। फिर सोफिया मिचेल को केसर वाला दूध देती है। दूध पीने के बाद दोनों अपने कपड़े उतार लेते हैं और हॉल में ही शुरू हो जाते हैं। इसी बीच मिचेल को कुछ अजीब लगता है और वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि सोफिया ने दूध में केसर की जगह अपनी मेडिसिन मिला दी थी। फिर जब मिचेल को होश आता है तो वो देखता है सोफिया ने उसे बांध रखा है, क्योंकि सोफिया को ऐसा लगता है जैसे मिचेल उसे बेवकूफ बना रहा। लेकिन जब मिचेल इस बात से इनकार करता है तो सोफिया उससे जेनी के बारे में पूछती है। जेनी का नाम सुनते ही मिचेल चौंक जाता है, लेकिन अब ये जेनी है कौन, ये बताने के लिए कहानी फिर से पास्ट में जाती है। यहाँ हम देखते हैं जेनी ने बीच सेमेस्टर में कॉलेज ज्वाइन किया था और सोफिया जेनी को पसंद करने लगी थी। लेकिन जेनी कॉलेज बहुत कम आया करती थी, क्योंकि वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती थी। इसी बीच सोफिया मिचेल के साथ कैफेटेरिया में जाती है, जहां लंच करते हुए मिचेल ये सोचने लगता है वो कैफेटेरिया में सोफिया की कैसे ले सकता है। वो अपने इमेजिनेशन में कपड़ों के ऊपर से ही सोफिया के मजे ले रहा था, लेकिन सोफिया जल्द ही उसे रियलिटी में ले आती है, क्योंकि उसे क्लास जाना था। क्लास में हम जेनी को देखते हैं, लेकिन ना तो उसके अटेंडेंस थे और ना ही उसने कोई प्रैक्टिकल सबमिट किए थे। इसलिए एक टीचर ने उसे फेल करने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन क्लास के बाद सोफिया जेनी से बात करके उससे दोस्ती कर लेती है, ताकि वो उसे नोट्स देकर उसके करीब आ सके। यहीं पे सोफिया मिचेल को भी जेनी से इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद जब वो पार्क में अपना टाइम बिता रहे थे, तब सोफिया मिचेल से कहती है वो जेनी को पसंद करती है। साथ ही वो मिचेल से भी उसकी पसंद पूछती है। इस पर मिचेल उससे कहता है वो उसे पसंद करता है, पर सोफिया मिचेल के साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। सोफिया के मना कर देने से मिचेल काफी दुखी होता है और इसी बात को लेकर वो काफी रोता है। दूसरे दिन कॉलेज प्रैक्टिस के बाद जब सोफिया और जेनी साथ में शावर लेने जाते हैं, तो सोफिया ये देखती है जेनी के बॉडी पे चोट के निशान हैं। इस पर जेनी सोफिया से कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अब्यूजिव है। ये सुनने के बाद सोफिया जेनी से अपनी फीलिंग्स बोल देती है और जेनी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों साथ में काफी समय बिताने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इधर मिचेल भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसे सोफिया का टेक्स्ट आता है। सोफिया कहती है वो कल उसके साथ पिकनिक पे जाने वाली है। ये देखकर मिचेल उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अगले दिन जब वो सोफिया के पास आता है तो वो देखता है यहाँ पे जेनी भी होती है। जेनी को देखकर मिचेल परेशान हो जाता है। इसके बाद तीनों पहाड़ों पर पिकनिक मनाने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सोफिया और जेनी अपने में ही बिजी थे, इसलिए मिचेल वापस से इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है वो सोफिया के साथ पहाड़ पर खुदाई कैसे करेगा। वहीं रियलिटी में हम देखते हैं सोफिया और जेनी एक दूसरे को किस करते हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिचेल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो जेनी को मारने का प्लान बनाता है। फिर रात में जेनी को मारने के लिए वो उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सोफिया भी आ जाती है। लेकिन दो लोगों के होते हुए भी मिचेल उन दोनों पर भारी होता है। फिर जब दोनों वहां से भाग रही थी, तब वो उन्हें अपनी कार से ठोक देता है और एक्सीडेंट की वजह से सोफिया की मेमोरी चली जाती है। इसी को देखते हुए मिचेल एक प्लान तैयार करता है। वो अब सोफिया को अपनी वाइफ बोलेगा,
जिसके लिए वो फेक वीडियोस और फोटोज भी बना लेता है। साथ ही वो एक झूठी कहानी भी बनाता है जो वो सोफिया को सुनाने वाला था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं सोफिया को सब कुछ याद आ गया है। फिर वो मिचेल से पूछती है जेनी कहाँ है। इस पर मिचेल उसे बताते हुए कहता है वो घर के बाहर वाले वेयर हाउस में कैद है। फिर मिचेल को थोड़ा पीटने के बाद सोफिया जेनी के पास जाती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मिचेल उनके सामने आ जाता है और फिर उन तीनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार जैसे तैसे करके दोनों मिचेल को मार देते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम मूवी का एंड सीन देखते हैं। अब सोफिया को पुलिस ने पकड़ लिया है ताकि वो उन्हें सारी बातें बता सके। लेकिन यहाँ पे सोफिया फिर से सब कुछ भूल जाती है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।